हेलो दोस्तों, तो हम लोग bpssc.p.nic.in के साइट पे आ गए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे 15/8/2020 के डेट में अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर्स एंड सर्जेंट्स इन होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2020। ये नया वैकेंसी आया है, दरोगा के लिए ये है और ये हिंदी में है नीचे। फिर दूसरा फॉर सिलेक्शन ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड सर्जेंट्स इन होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये भी दरोगा का दूसरा एक वैकेंसी है, उसके लिए है। और 12/8/2020 के डेट में है अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। इसमें देखिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार एडवर्टाइजमेंट नंबर 220। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन है, तो इस लिंक का प्रयोग करें। तो इस लिंक को हम लोग ओपन करेंगे। लिंक ओपन हो रहा है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है, एक एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो हमारा ये अब नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे बिहार पुलिस, ऊपर में देखिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का ब्लॉक है। यहाँ पे ऑफिशियल साइट दिया हुआ है। विज्ञापन संख्या विज्ञापन संख्या 220 है और पद का नाम है वनों के क्षेत्र पदाधिकारी रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट। वेतनमान लेवल है 35,400 से 1,12,400 और पद रिक्तियों की संख्या है, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी है 43। नंबर ऑफ वैकेंसी 43 है। इसके लिए ये लिखित प्रतियोगिता वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति एवं चयन के लिए विहित प्रक्रिया निम्नलिखित है। लिखित परीक्षा, इसके लिए एक लिखित परीक्षा होगा, मतलब रिटन टेस्ट होगा, एक साक्षात्कार होगा यानी कि इंटरव्यू होगा, एक शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण यानी कि फिजिकल होगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा यानी रिटन टेस्ट में आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 2 पत्र होंगे। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। प्रश्न पत्र 100 अंकों का सामान्य हिंदी का 1 घंटे का होगा। पहला पेपर जो होगा सामान्य हिंदी का होगा, जो 1 घंटे का होगा। उसमें 50 प्रश्न होगा, 50 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्धांक 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें हिंदी पत्र का प्राप्तांक में आयोग घोषित कर दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी कि 10 गलती कीजिएगा तो 2 नंबर कट जाएगा आपका। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, इसको मेरिट लिस्ट से नहीं जोड़ा जाएगा।
दूसरा जो पत्र है समान अध्ययन का होगा, जो समान ज्ञान, समसामयिक मुद्दों, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 300 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। ये वाला नोटिफिकेशन पढ़िए, 2 पत्र होगा, 2 पेपर होंगे। उपरोक्त दोनों पत्रों की उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। दूसरा जो है वो है साक्षात्कार। लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्ति के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार किया जाएगा। जैसे 43 सीट है तो 43 × 6 इक्वल टू 258 पर्सन को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व, विषयों के ज्ञान, सामयिक घटना की जानकारी, रचनात्मक एवं सकारात्मक गुणों की परीक्षा और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कार्य करने की उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा। साक्षात्कार का कुल अंक 50 होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंक को लिखित परीक्षा के प्राप्त अंक में जोड़ा जाएगा तथा दोनों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो दोस्तों इसमें होगा तो जो सेकंड पेपर है उसका मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स दोनों को जोड़ करके मेधा सूची बनाया जाएगा। जैसे कि दूसरा प्रश्न, द्वितीय पत्र जो दूसरा पेपर है वो 300 का होगा और साक्षात्कार का 50 नंबर का पेपर होगा। तो टोटल 350 पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जब इसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक समर्थता परीक्षण आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी का शारीरिक समर्थता परीक्षण में सफल होना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक समर्थता परीक्षण में असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जाएगा। फिजिकल में भी आपको क्वालिफाई होना नेसेसरी है। शारीरिक समर्थता परीक्षण के मानदंड, फिजिकल में आपको क्या क्या, कितना ऊंचाई होना चाहिए, कितना सीना होना चाहिए। तो ऊंचाई पुरुषों के लिए है, मिनिमम ऊंचाई है 152.5 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के लिए और 163 सेंटीमीटर अन्य, जिसमें जनरल हो गया, ओबीसी हो गया और कैटेगरी के लोग है। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 145 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए और 150 सेंटीमीटर अन्य जनरल, और जो कि जनरल के लिए ये मान्य होगा 150 सेंटीमीटर। सीना में पुरुषों के लिए, सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए नहीं है, ये महिलाओं के लिए नहीं है। बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। और इसमें रनिंग भी है। रनिंग मीन्स पैदल चलना। पुरुषों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है, महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना है। और चिकित्सीय परीक्षण, शारीरिक समर्थता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण आयोग द्वारा गठित चिकित्सीय टीम द्वारा कराया जाएगा। किसी कारण यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सीय परीक्षण में अनुत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें चिकित्सीय परिषद के समक्ष अपील दायर करने का अवसर दिया जाएगा। चिकित्सीय परिषद का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। जैसे आप फिजिकल पास कर गए और फिर चिकित्सीय टीम होगा, उसके द्वारा फिर से आपका चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। यदि किसी वो कोई डिफ़ॉल्ट, आप कोई फॉल्ट आ गया, चाहे कुछ भी किसी कारणवश आप उसमें अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, या फिर आप फिजिकल में
इसमें चिकित्सीय परीक्षण में जैसे आपको शारीरिक समर्थता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण आयोग द्वारा गठित चिकित्सीय टीम द्वारा कराया जाएगा। किसी कारण यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सीय परीक्षण में अनुत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें चिकित्सीय परिषद के समक्ष अपील दायर करने का अवसर दिया जाएगा। आपको फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद चिकित्सीय परीक्षण भी देना पड़ेगा। अगर इसमें आप अनुत्तीर्ण होते हैं तो आप चिकित्सीय पार्षद के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। फिर चिकित्सीय पार्षद इस पे अपना निर्णय सुनाएगा, वो चेक करेगा, जांच करेगा कि आपका क्या है, कैसा है। अगर और उसी का निर्णय अंतिम अंगमान होगा। मेधा सूची। शारीरिक समर्थता परीक्षण एवं चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की एक अंतिम मेधा सूची रिक्तियों के अनुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। जैसे अब आप मेधा सूची कैसे बनाया जाएगा, रिटन टेस्ट का मार्क्स जोड़ दिया जाएगा, इंटरव्यू का जोड़ दिया जाएगा और फिजिकल का मार्क्स जोड़ के एक मेगा सूची जितना सीट है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। मेधा सूची में टाई होने पर दिया हुआ कि टाई होने पर कैसे, टाई होने पर क्या किया जाएगा, उसका क्या प्रोसेस है। अंतिम मेधा सूची के न्यूनतम अर्धांक क्या है। अब आते हैं अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता पे। अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री होनी होगी अथवा कृषि स्नातक, वानिकी स्नातक अथवा किसी भी ट्रेड में अभियंत्रण या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता का कट ऑफ डेट 1/8/2020 निर्धारित किया गया है। 1/8/2020 के पहले 1/8/2020 तक आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना होगा। भूतपूर्व सैनिकों का अलग से दिया गया, वो देख लेना है। उम्र सीमा की गणना, इसमें उम्र सीमा की गणना भी 1/8/2020 के आधार पर की जाएगी, परंतु ऐसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं वे भी उम्र सीमा के आधार पर इस आवेदन को भर सकेंगे। बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2014 स्टॉप है। ये सब बिहार सरकार के पत्रांक पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1 अगस्त 2020 को कितना होना चाहिए। आरक्षित सामान्य कोटि यानी कि जनरल कोटि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष है। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 45 वर्ष है। इसमें 3 वर्ष बढ़ा दिया गया है। अनारक्षित सामान्य कोटि एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 45 वर्ष है। और उसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 47 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षण किस तरह से मिलेगा उसका दिया हुआ है। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर रिक्ति, अनुसूचित जाति के पद का एक पद खाली है, अनुसूचित जनजाति का 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 9 है, पिछड़ा वर्ग का 1 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 4 है, पिछड़े वर्गों की महिलाओं का 2 है, अनारक्षित सामान्य का 25 है, कुल 43 है। आयु सीमा में छूट भी दिया गया है। असैनिक पदों पर नियुक्त है तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए सब तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र इसका भरा जाएगा
16/9 तक इसका लास्ट डेट है। दिनांक 13/8 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिनांक 13/8/2020 गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 16/9/2020 बुधवार निर्धारित है। आप इसके ऑफिशियल साइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, जैसा कि ये नोटिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं, और इसका ऑफिशियल साइट पर जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और आप ये सारे निर्देश पढ़ लें एक बार, और निर्देश पढ़ के ही फॉर्म भरें। इसमें कुछ कास्ट सर्टिफिकेट आवश्यक क्या क्या लगेगा वो सब एक बार चेक करके और आप फॉर्म भर लीजिए। ये बहुत अच्छा है।